परमात्मा अगर आपके जीवन में कुछ तकलीफ दे भी रहा है ना, और अगर आप जुड़े हुए हैं परमात्मा से, अगर आप भक्त हैं, अगर आप उससे कनेक्टेड हैं, अगर आप एक साधक हैं, तो आपके जीवन में आने वाला धोखा, आपके जीवन में मिलने वाली तकलीफें भी आपको सही दिशा में मोड़ देती हैं। और यही सबसे बड़ी उत्तम सीख होती है जो नेचर परमात्मा आपको देता है। मेरे परमहंस सतगुरु जी फरमाते हैं कि कर्म को मिटाया नहीं जा सकता, पर उसकी दिशा बदली जा सकती है। इसलिए जब कोई आपके जीवन में आए, तो चाहे वो दर्द लेकर आए, चाहे मुस्कान लेकर आए, उसे डिवाइन स्क्रिप्ट का एक पात्र समझ लिए। वो इंसान नहीं, आपके कर्मों का दूत है। बस एक बात याद रखिए, आप किसी से मिलते नहीं हो, मिलवाए जाते हो। नमस्कार, सेल्फ दोस्तों, हमारी कर्मा सीरीज में मैंने कई बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि किस प्रकार से आपके जीवन में आने वाली हर घटना, हर व्यक्ति, कहीं ना कहीं उसका कोई लिंक पास्ट से हो सकता है। बहुत सी चीजें ऐसी घटती हैं, बहुत से लोग आपको ऐसे मिलते हैं, भले वो थोड़े समय के लिए मिले, लेकिन आपके जीवन का अभी हिस्सा बन जाते, प्लान नहीं किया होता। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग आपके जीवन में आते हैं, आपसे कुछ लेते हैं और सदा के लिए आपके जीवन से गायब हो जाते हैं। इस तरह की अनेक घटनाएं होती हुई दिखाई देती हैं। क्या आपने सोचा है कि क्यों, ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग अचानक आपकी जिंदगी में आते हैं, कोई अनजान व्यक्ति जिससे मिलने का कोई कारण नहीं था, लेकिन वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाता है। कभी कोई आता है, आपकी जिंदगी बदल देता है, कभी कोई आता है, आपको सब कुछ तोड़कर चला जाता है। जो बात समझ में आई, सच है कि आप किसी से मिलते नहीं हो, मिलवाए जाते हो। हर रिश्ता, हर मुलाकात आपके पुराने कर्मों की एक बुकिंग होती है। आप में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? ऐसा जरा नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं कि मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि ऐसा है। डेफिनेटली जीवन में जो कुछ भी आता है वो कर्मों का संदेश लेकर आता है। ऐसा मेरे गुरुदेव श्री परमहंस सतगुरु जी फरमाते हैं। जो कोई भी आता है हमारे कर्मों का संदेश लेकर आता है। हर इंसान एक डोर से जुड़ा हुआ है, एक अदृश्य ऊर्जा रेखा जो समय, जगह और शरीर से परे है। अगर आप किसी से सड़क पर टकराते हैं, आपको लगता है वो तो बस एक संयोग था, पर वो क्षण आपके ही बीते हुए कर्मों की वापसी का समय था। एक हमारी क्लाइंट, नाम सीधा नहीं बता सकता, राधा नाम दे रहा हूँ, उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से ट्रेन में हुई थी। जो वो कहीं जा रही थी, तो समीर नाम का एक बंदा जो ट्रेन में मुझसे मिला था, 5 मिनट की बातचीत हुई उनके साथ, और अब पिछले 7 सालों से वो उसके पति। एक ऐसा रिश्ता बना जो 7 सालों से चला आ रहा है, एक बेहतरीन रिश्ता जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो मिलेंगे। पर ब्रह्मांड ने मुलाकात पहले से तय कर रखी, तो उसी ट्रेन में, उसी जगह पर दोनों को लाकर बिठा दिया गया। वरना कौन कहीं से जा रहा है, वो कहीं से चढ़ी, कहीं से जाने के लिए, वो कहीं से चढ़ा कहीं और जाने के लिए। रास्ते में थोड़ी सी देर की मुलाकात और जीवन में इतना कुछ बदल गया, वो उसके जीवन का आज अभिन्न हिस्सा बन। जब मैंने जब पिछले जीवन, उसने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ है, मैंने पिछले जीवन में देखा कि ये जो राधा नाम की हमारी क्लाइंट है, ये पिछले जीवन में एक गांव में रहती थी और बहुत अच्छी लेवल की, मतलब लड़की थी, और बहुत अच्छी, बहुत एक्टिव थी। ये जो व्यक्ति है समीर, ये उस समय इनके गांव में कोई नया नया आया था, इसे पता नहीं था। गांव में तालाब में ये नहाने चला गया और उस तालाब में मगरमच्छ हुआ करते थे। मगरमच्छों ने इसका पैर पकड़ लिया और तब ये राधा ने पूरा दिल जान लगाकर, जो आज राधा है, जीवन उस लड़की ने जी जान लगाकर किसी तरीके से मगरमच्छों से इसको छुड़वाया। गांव के लोग सारे तरीके आते होंगे, जैसे तैसे करके मगरमच्छों से छुड़वाया। हालांकि घाव हुआ, बाद में ठीक हो गया। इस जीवन में, मतलब उस जीवन में तो एक अनजान व्यक्ति की तरह ही रह गया, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक एक देने का भाव रह गया कि मैं इसको कुछ दे पाऊं, इसकी कुछ हेल्प कर पाऊं। ये समीर के मन में भाव रह गया था कि इसने मेरी इतनी हेल्प करी, मेरी जान बचाई। इस जीवन में वो इतना प्यार करता है ना राधा को, वो कहती है कि मतलब मेरे ऊपर जान छिड़कता है। तो इस जीवन में वो प्रेम लौट कर आया, जो हेल्प की थी, जो दिया था, वो लौट कर आया। कर्म को ऐसे समझिए जैसे एक डिवाइन बैंक अकाउंट। आप जो देते हो ब्याज समेत लौट कर आता है। आप किसी की मदद करते हो तो यूनिवर्स आपका हेल्प एनर्जी सेव कर लेता है। वो कभी किसी को धोखा दिया तो वो एनर्जी भी रुकती नहीं, वो लौट कर उसी रूप में आती है, बस चेहरा बदल जाता है। इसी तरह से आप ये पाएंगे कि अन्य चीजें भी घटित होती हैं।
जो नेगेटिव लोग हैं, पीछे में हमारे किसी क्लाइंट ने हमें बताया कि उनके साथ एक व्यक्ति जुड़ा जो अपने कोई स्कीम चलाता था, और कुछ 5 मिनट के लिए वो कहीं ऐसे किसी के घर गई थी, और वहां पर वो व्यक्ति जो है बातचीत कर रहा था, उनको कोई स्कीम समझा रहा था। वो स्कीम का मतलब कोई एक टाइप के नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ था, और उसने कहा कि मैंने वो चीज देखी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। जाहिर सी बात है, ये जो इस टाइप की पॉन्जी स्कीम होती है बड़ी अच्छी लगी, तो उसने कुछ पैसा उसने भी इन्वेस्ट कर दिया। उसने कहा कि ये पैसा तुम्हारा ऐसे 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 लगाया जाएगा, तुम्हें आगे 2-4 लोगों को जोड़ना है, ऐसे ऐसे करके ये टोटल जो जो भी उसने लगाया, उसने अब लालच आता गया, उसने अपना पैसा भी लगाया, उसने औरों का पैसा भी लगवाया। लगभग 70 लाख रुपए के करीब लगा चुकी वो लेडी। उसने कहा मैंने अपने भी लगाए और पूरे परिवार के इधर के उधर के सबके लगवा डाले। थोड़ा बहुत शुरू शुरू में फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद वो कंपनी सदा सदा के लिए गोल, वो बंदा जो हमें आया था, अब उसकी शक्ल तक भी नहीं। बड़ा रो रही थी, बड़ा दुखी थी। मैंने जो पूछ के देखा, मैंने उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, पूछ के देखा, तो समझ में आया कि ये लेडी जो है, इन्होंने पिछले जीवन में इस व्यक्ति की मोट जमीन हड़पी थी, जो कि बहुत प्रीमियम लेवल की जमीन थी। तो इन्होंने उसकी जमीन हड़पी थी, मतलब जहां पर उसे कोई झूठा इल्जाम लगाकर उसे बेदखल कर दिया, और पूरा कब्जा कर लिया, पूरे परिवार समेत कब्जा कर लिया। तो उन लोगों ने बाद में अपना पूरी रिहाइश उस जगह पर बना ली, वे पूरा परिवार। और एक एक व्यक्ति से इसने पैसा लिया। जिन जिन लोगों ने उसकी जमीन पर रहकर अपना मजा लिया, मतलब जीवन काटा, अपने लिए घर बनाया, प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी आज इस जीवन में, इसके जीवन में आया हुआ था, और वो कहीं ना कहीं, वो सारे रिश्तेदार इस जीवन में कहीं ना कहीं आए हुए थे, और इन सब ने सबसे पैसा ले लेके लगाया। इससे पैसा ले रही है, उससे, देखो ये बड़ी स्कीम आई हुई है, बड़ी स्कीम आई हुई है, ऐसे करके, और ऐसी लुटी जिसका कोई हिसाब। बात सोचने की, जो आया ऐसा तोड़ के गया जीवन में, कहती है उठना ही मुश्किल हो गया। किसको समझाएंगे दर्द, किसको समझाएंगे? तो कर्म को सिखाने का तरीका बड़ा डिवाइन। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे ही आते हैं जो निचोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग जीवन में ऐसे आते हैं जो आपको देने के लिए आते हैं। तो जो भी आपने दिया होगा, नफरत दी होगी, मल्टीप्लाई होकर लौटेगी। प्यार दिया होगा, मल्टीप्लाई होकर लौटेगा। इसी प्रकार जो दिया होगा, कई गुना मल्टीप्लाई होगा, आएगा। तो हर जीव रिश्ता जो है कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया हुआ होता है। कुछ आत्माएं आती हैं आपको सिखाने के लिए, कुछ आती हैं आपका पुराना कर्जा चुकाने के लिए, और कुछ आती हैं आपको जगाने के लिए। इसलिए याद रखना, एक माँ अपने बच्चे को लाड कर रही है, वो बोलती है, हमारी क्लाइंट है, उसने कहा कि मेरे बच्चे को, मुझे ये छोटा बच्चा ना, ये बहुत प्यारा लगता है। ये मतलब इतना मेरे मेरे मन में इसके प्रति प्यार आता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये बच्चा को मैं जो दे सकती हूँ, मतलब मेरे जीवन में जो खुशियां, मैं सारी इसको दे दूँ। हमने देखा पास्ट लाइफ में ये बच्चा इसका गुरु था। ये बच्चा जो आज बच्चे के रूप में आया हुआ है, और एक कोई बड़ा टास्क लेके आया है, बहुत बड़ा कोई काम करना है इस बच्चे ने, जो इसने इस माँ को चुना। लास्ट जीवन में जो है, इस गुरु ने इस माँ को बहुत कुछ सिखाया था। फिर कुछ टास्क अधूरा रह गया, जिस वजह से ये जो गुरु जो है, वो इसके बच्चे के रूप में आए हैं। कि वो उस समय में गुरु जी इसको बड़ा प्यार दिया करते थे, बहुत लाड किया करते थे। इसके मन में भाव जो रह गया, अब गुरु जी इसके बच्चे बन के आए हैं, तो इसको पूरा मौका दिया जा रहा है कि वो अपना प्यार जो है इस पर लौटाए, और आगे चलकर ये बच्चा ग्रो करेगा, एक बहुत अच्छे लेवल पर जाकर संसार की सेवा करेगा, बहुत बड़ा समाज सुधारक बनेगा, ऐसा हमें दिख रहा है। और तब इस माँ का रोल जो है प्रोमिट, मतलब दुनिया के सामने आएगा, और गुरु जी को भी खुशी होगी, मतलब जो बच्चे के रूप में वो आए हैं वो भी, और साथ में इस माँ का जो प्यार जो उन्होंने किया था, वो मल्टीप्लाई होकर लौटेगा। जो खेल है इस तरह से चलता है, आपको याद दिलाने के लिए भूमिकाएं बदल जाती हैं, लेकिन खेल वही का वही रहता है। कर्म ने जो दिया, इसलिए जितना हो सकता है देने पर विश्वास। धन दिया, मल्टीप्लाई होकर लौटेगा। नफरत दी, मल्टीप्लाई होकर लौटेगी। प्यार दिया तो भी मल्टीप्लाई होगा।
जो कहा, जैसा दिया, कुछ ना कुछ घूम घूम कर जीवन में आएगा। इसलिए अगर जीवन में दर्द हो ना, शिकायत मत कर, जानना, जब भी शिकवा शिकायत हो, जानना तुम ही खलनायक हो, तुमने कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करी है। इसलिए ये जो भी जीवन में दर्द मिले उन्हें स्वीकार करना कि आपने दर्द ही दिए। अब मत गलती करना, अब वैसी गलती मत करना। एक महिला जिसने अपने पति के धोखे के बाद ध्यान और आत्मज्ञान की राह पकड़ी, आज वो सैकड़ों लोगों को हील करती है। वो कहती है, अगर उसने मुझे छोड़ा नहीं होता तो मैं खुद को नहीं पाती, अगर उसने मुझे छोड़ा नहीं होता तो मैं खुद को नहीं पाती। मतलब आज जो जिस अवस्था में हूँ मैं खुद को नहीं पाती। याद दिलाने के लिए बस मैं बता रहा हूँ किस तरीके से परमात्मा अगर आपके जीवन में कुछ तकलीफ दे भी रहा है ना, और अगर आप जुड़े हुए हैं परमात्मा से, अगर आप भक्त हैं, अगर आप उससे कनेक्टेड हैं, अगर आप एक साधक हैं, तो आपके जीवन में आने वाला धोखा, आपके जीवन में मिलने वाली तकलीफें भी आपको सही दिशा में मोड़ देती हैं। और यही सबसे बड़ी उत्तम सीख होती है जो नेचर परमात्मा आपको देता है। मतलब आपके दुख, ये सबकी कृपा होती है परमात्मा की, कि इवन इफ यू आर फीलिंग बैड, इवन इफ यू आर हैविंग ट्रबल, तकलीफ होती है उस चीज से, लेकिन उस तकलीफ को भी सही दिशा में मोड़ दे जाता है। जैसे इस तरीके के बारे में इसको इसके किया गया था, इसने पिछले जीवन में वास्तव में इसने अपने पति को चीट किया, लेकिन इस जीवन में जो उसके पति ने उसको चीट किया, तो ये धर्म की राह पर लगी, क्योंकि उसके पहले किसी जीवन में ये लेडी बहुत ज्यादा परमात्मा से कनेक्टेड, जुड़ी हुई थी। बाद में थोड़ा बहुत मन बदल गया, जो भी हुआ, लेकिन उस भक्ति और प्यार ने फिर इसके जीवन में जगह बनाई। जब इसको इस बंदे से चीटिंग, तो कर्म का हिसाब भी हो गया, प्लस उसके जीवन में वो पुराने संस्कार भी जागृत हो गए। तो जब भी जीवन में कोई ऐसी घटना घटे जो आपको बहुत तकलीफ देने वाली हो, तो जानना शायद आपका कोई नया रास्ता खुला जा रहा है। तो हो सकता है बहुत अच्छा भी हो, इसलिए कर्म से भागा नहीं जा सकता, पर उसकी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है सेवा से, क्षमा से, ध्यान से, सदगुरु से जुड़कर। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपनी कार्मिक से मुक्त होते हैं, जब आप सेवा करते हैं तो आप नए शुभ कर्मों के बीज बोते हैं, और जब आप ध्यान में जाते हैं तो आप कार्मिक मूवी के व्यूअर बन जाते हैं, एक्टर नहीं बनते। मेरे परमहंस सतगुरु जी फरमाते हैं कि कर्म को मिटाया नहीं जा सकता, पर उसकी दिशा बदली जा सकती है। इसलिए जब आप कोई आपके जीवन में आए, तो चाहे वो दर्द लेकर आए, चाहे मुस्कान लेकर आए, उसे डिवाइन स्क्रिप्ट का एक पात्र समझ लिए। वो इंसान नहीं, आपके कर्मों का दूत है। बस एक बात याद रखिए, आप किसी से मिलते नहीं हो, मिलवाए जाते हो। हर मुलाकात में परमात्मा का एक प्लान छुपा हुआ है। जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन एंड यू विल फील दैट, आप उसे अनुभव कर पाए। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।